लखनऊ से अहम खबर, जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। यूपी कैबिनेट की आज बैठक हुई थी, योगी कैबिनेट की बैठक, जिसमें इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। लव जिहाद पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। शादी करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है, यानी कि अपराध की श्रेणी में अब आएगा धर्म परिवर्तन करके शादी करना। 10 साल तक की सजा का प्राविधान आज जो कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया है, कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उसे अपनी मंजूरी दी। सर, एक इसमें सवाल ये है कि क्या इसमें जो है पीड़ित की शिकायत रहेगी, उनके परिवार की शिकायत रहेगी, किसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी? नहीं, पीड़ित की शिकायत पर भी, पीड़ित के परिवार की शिकायत पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। अच्छा, एक सवाल यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है कि जो इस तरह के लव जिहाद के नाम को लेकर तमाम तरह के जो है आरोप लगे थे कि लव जिहाद का नाम क्यों दिया जा रहा है, कानून का नाम आखिर क्या होगा? देखिए, इस अध्यादेश में लव जिहाद शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं है, और जो शब्द प्रयोग किया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से इसे आज कैबिनेट के सामने रखा गया है। उसमें जो प्राविधान है वो बहुत उचित हैं, न्यायपूर्ण है, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए, लेकिन इस प्रकार की जो गतिविधियां उत्तर प्रदेश में चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लगाने का लक्ष्य लेकर के रखा गया। फिलहाल कहा सकता है कि आज लव जिहाद को लेकर जो कानून है वो फिलहाल बन गया है और उसको आज कैबिनेट की जो है मंजूरी मिल गई है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम जो लव जिहाद के जो तमाम मामले हैं उन तो योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। लव जिहाद पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। जब ये कानून बन जाएगा, शादी करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा, डीएम को बताना होगा। इसके साथ ही कई और प्रावधान जो है वो भी इसमें जोड़े गए हैं, लेकिन अपराध की श्रेणी में माना जाएगा अपनी पहचान छिपाकर छल कपट से शादी कर लेना और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना। क्योंकि आपको याद होगा कि योगी सरकार ने इसको लेकर पहले ही सख्ती दिखाई थी, और कई ऐसे राज्य भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। आज की कैबिनेट की बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण, कुल 21 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिस पर मोहर लगी है, लेकिन सबसे अहम लव जिहाद के खिलाफ कानून पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। और आने वाले वक्त में एक सबक के तौर पर भी इस फैसले को देखा जाएगा, क्योंकि अब कम से कम जिस तरीके से ये जो केसेस सामने आ रहे थे, बताया जा रहा है कि यूपी में 100 से ज्यादा केसेस सामने आए थे हाल फिलहाल में, उसको देखते हुए ही ये सख्त रुख अपनाया गया है। हालांकि इस मामले पर राजनीति भी देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इससे अपराधियों में डर बैठेगा और कम से कम वो ऐसा करने के बारे में अब सोचेंगे। तो 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। शादी करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। सर, लव जिहाद कानून को लेके क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ संशोधन भी होने हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, लव जिहाद पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय दिया है, और प्रस्ताव को अभी कैबिनेट ने पास किया है। सर, पास हो गया और अभी कैबिनेट ने इसको पास किया है, आगे ब्रीफिंग हमारे अन्य मंत्रीगण करेंगे। निश्चित रूप में किसी को कूटरचित तरीके से ज़बरदस्ती बहलाकर, गलत ढंग से गलत बयानी करके और धोखे में रख के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये नहीं होना चाहिए। लव जिहाद के बिल का मूल मंतव्य यही है, और माननीय मंत्रिमंडल ने इसको पास किया है। पास हो गया सर, अभी इसकी ब्रीफिंग हो रही है। अभी सर क्या चला है हम लोग की, मतलब पास हो गया है, नहीं हुआ है सर कैबिनेट से, या सिर्फ विचार हुआ है या पास हो गया, मंजूरी मिल गई है? नहीं, निश्चित रूप में मंजूरी मिली है। मंजूरी मिल गई है।